अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू रेसिपी। टर्किश केक है, ये बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक पतीला ले लेना है भरे साइज़ का। उसमें आपने नमक की एक पतली सी लेयर लगा देनी है, यानी कि नमक की पतली सी लेयर बना लेनी है। थोड़ा-थोड़ा इस तरह से आपने नमक डाल देना है और फिर आपने इसके अंदर कोई जाली का स्टैंड रख लीजिए, या फिर मैंने यहाँ पे एक छोटा-सा कटोरा रखा था, छोटा-सा बाउल रखा था। कोई भी पुराना सा आप इसके अंदर बर्तन रख लीजिएगा, ठीक है? और इस तरह से पहले नमक की आपने एक लेयर बिछा लेनी है, ठीक है? पतली सी बिल्कुल थोड़ा-सा नमक मैंने इधर डाला है इस पतीले में। और फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर इस तरह से एक बाउल सा मैंने यहाँ पे कटोरा सा रख दिया है, कोई भी पुराना सा इस तरह से आप रख दीजिए और इसको अच्छे से गर्म होने के लिए रख दीजिए ढक कर, ठीक है? बहुत अच्छे से पतीले को आपने गर्म करना है। अब मैंने यहाँ पे 4 अंडे लिए हैं, अंडे आपको रूम टेम्परेचर वाले लेने हैं, ठीक है? यहाँ पे मैंने 4 अंडे ले लिए हैं। अब हमें करना क्या है कि एक सेपरेट आप बड़ा बाउल रखिएगा और सेपरेट एक कटोरी रख लीजिएगा। अब आपने करना क्या है कि अंडों की सफ़ेदी को आपने अलहदा रखना है एक बाउल में डाल के, और अंडों की जर्दी को अलहदा एक कटोरी में डाल लीजिएगा। जिस तरह मैं कर रही हूँ ना, ऐसे ही आपको करना है कि एक बाउल में आपको अंडे की सफ़ेदी को डाल देना है और कटोरी में आपको अंडे की जर्दी को डाल देना है। तो मैंने तकरीबन 4 अंडे लिए हैं और वो भी रूम टेम्परेचर पर। इस तरह से हमें यहाँ पे ज़र्दी को डाल देना है। अब मैं यहाँ पे सेपरेटली 4 जो है वो अंडों की सफ़ेदी को अलहदा से एक बाउल में रख लूँगी और कटोरी में ज़र्दी को डाल दूँगी। अब मैंने यहाँ पे करना क्या है कि अगर आपके पास पिसी हुई चीनी हो, तो आप डायरेक्ट बाउल में जो व्हाइट पार्ट अलहदा किया उसको अच्छे से बीट करके उसमें थोड़ा-थोड़ा करके कर सकती हैं, बट मेरे पास पिसी हुई चीनी नहीं थी, तो उसके लिए मैं इस तरह से करने लगी हूँ। ठीक है? अगर आपके पास पिसी हुई चीनी सेपरेटली पड़ी है, तो बाउल में जो व्हाइट पार्ट अलहदा किया उसको बीट करिए, उसमें थोड़ा-थोड़ा चीनी डाल के अच्छे से बीट करके फिर वो ज़र्दी, ऑयल, वनीला एसेंस डाल के अच्छे से बीट करके और बाद में जो है मैदा वगैरह जो चीज़ें डालनी है वो करिएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे एक जग लिया है, उसमें मैंने डाल दी है 1.5 कप चीनी का, ठीक है? 1 एंड हाफ कप मैंने चीनी डाल दी है, 1/3 कप हम कुकिंग ऑयल का डाल देंगे। और मैं वेनिला एसेंस ये वाला इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये वेनिला एसेंस भी रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। जब हम केक में चीज़ें बना रहे हों तो हमारे पास सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। 1 खाने का चम्मच आपको सिर्फ़ इसके अंदर वेनिला एसेंस का डाल देना है। इस तरह से मैं 1 खाने का चम्मच वेनिला एसेंस का डाल दूँगी, ठीक है? और फिर 4 अंडों की ज़र्दियाँ डाल दूँगी। यहाँ पे मेरे पास चीनी दानेदार थी, इसलिए मैं इसको जग में इस तरह पहले कर लूँगी, ठीक है? अगर पाउडर शुगर हो तो फिर आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हमने यहाँ पे एक बाउल लिया है, उसमें मैंने ऑलरेडी जो है वो सफ़ेदी डाल दी थी, इसको अच्छे से हमें बीट कर लेना है, बहुत अच्छे से बीटर से हम बीट करेंगे। बीट करते रहिए। अगर आपके पास पाउडर शुगर है तो इस तरह बीट करने में जब ये वाली कंडीशन हो, आप पाउडर शुगर थोड़ा-थोड़ा करके डाल के अच्छे से बीट कर लीजिए, फिर वो ज़र्दी और बाकी चीज़ें डाल लीजिएगा अगर आपके पास पाउडर शुगर हो। देखिए मैंने व्हाइट पार्ट को अच्छे से जो है ना कर लिया है बीट, इस तरह से हो गया है बीट, आपको इतना बीट कर लेना है, ठीक है? अब हम इसमें सारा वो मिक्सचर डाल देंगे जो जग में चीनी, ऑयल, वनीला एसेंस और ज़र्दी का हमने ब्लेंड करके किया था। वो इसमें आपको डालने के बाद अच्छे से बीट कर लेना है, ठीक है? इस तरीके से। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब भी केक बनाते हैं तो सभी चीज़ें रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए, ठीक है? अब मैं यहाँ पे मैदा डालूँगी। अब हमें मैदा और बेकिंग पाउडर छान कर डालना है, तो इसमें मैं 1 कप सिर्फ़ मैदे का इस्तेमाल करूँगी। 1 कप हम इसमें मैदे का डालेंगे और मैदा इस तरह से 1 कप आपको छान के डालना है। 1 कप भी मैंने लेवल करके लिया था, भर-भर कर नहीं लिया, ठीक है? अब यहाँ पे आपको मिक्स करना है, बट हल्के हाथों, और बहुत ओवर मिक्स नहीं करना, ठीक है? मैंने इसको मैदे को इस तरह से छान के 2 पार्ट में डाल दिया है, ठीक है? और फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे। हमने टोटल 1 कप मैदा लिया है, जो हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके इस तरह से छान के डाल रहे हैं। मैदा भी रूम टेम्परेचर पर है और बेकिंग पाउडर भी जो हम लेंगे वो भी रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। तो बेकिंग पाउडर मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? तो आप बेकिंग पाउडर इसके अंदर डालिएगा 1 खाने का चम्मच, लेकिन भर कर नहीं, लेवल करके आपको 1 खाने का चम्मच सिर्फ बेकिंग पाउडर का छान कर डाल देना है। ये केक इस कदर मज़े का बनेगा कि आप इसे एक बार ट्राई करोगे तो बार-बार बनाने का ज़रूर आपका दिल करेगा।
फिर हमने बेकिंग पाउडर 1 खाने का चम्मच लेवल करके इसमें डाल दिया है। अब हम इसे भी इस तरह से मिक्स करेंगे हल्के हाथों, ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, ठीक है? बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, बस हल्के हाथों इसे मिक्स कर लेना है कि चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएँ। फिर मैंने ऑलरेडी ग्रीस कर लिया था पैन को, थोड़ा-सा ऑयल डाल के और बटर पेपर या रजिस्टर का पेपर इस तरह से रख के, और वो मैंने अच्छे से ग्रीस करके पैन को कर लिया था। फिर अब ये सारा मिक्सचर डाला है, इसको अच्छे से टैप करिएगा, टैप करना ज़रूरी है, मतलब हिला लीजिएगा अच्छे से ताकि जितने भी एयर बबल्स हैं वो निकल जाएँ। अब ये ऑलरेडी गर्म हो चुका है पतीला, तो इसके अंदर मैं रख दूँगी और लो सी फ्लेम पर इसे ढक कर आपने रख देना है। हल्की आँच पे आपने बेक कर लेना है जब तक कि केक अच्छे से बेक नहीं हो जाता। 45 मिनट, 50 मिनट, 40 मिनट बाद देख लीजिएगा, जितना वो रह जाएगा उतना आप हल्की आँच पे मज़ीद उसको बेकिंग पे रखिएगा, ठीक है? अब ये देखिए अच्छे से बेक हो चुका है, तकरीबन 40 टू 45 मिनट्स हो गए थे, या फिर जब केक अच्छे से बेक हो जाए आप निकाल लीजिए। हल्की आंच पे आपने बेक करना है, ठीक है? पतीला अच्छे से पहले से प्रीहीट कर लेना है, फिर आपने रखना है। अब हमें इसको इस तरह किनारों को भी कर लेना है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे ये केक को ठंडा करके निकालिएगा, ठीक है? जब आपने स्पून या फिर काँटे वाले चम्मच से या फिर आप छुरी से चेक कर लीजिएगा, अगर केक कच्चा उसमें लगा हुआ कुछ नहीं है, इट्स मीन्स केक पक चुका है, तो फिर आप इस तरह से ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा। अब ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। मेरे से यहाँ पे ये हो गया कि मैंने इस बर्तन में डाल दिया था, लेकिन आपने क्या करना है, जिस बर्तन में बनाया है उसी बर्तन में ही केक स्पंज को डालिएगा। यानी कि मैंने जिस पैन में डाला था ना मोल्ड में, मुझे उसी में डालना चाहिए था, बट बाय चांस मैंने इसमें डाल दिया। लेकिन मैंने एडजस्ट कर लिया था, बट आपको ऐसा नहीं करना, आपको डायरेक्ट उसी पैन में डालना है केक स्पंज को, क्योंकि जब ये मॉइस्ट हो जाता है फिर इसका निकलने पे थोड़ा टफ होता है, टूटने का डर होता है। अभी तो ये फिलहाल स्पॉन्ज बन चुका है ना, अभी मॉइस्ट हमें करना है और ज़्यादा इसे। पहले से बहुत सॉफ्ट बना है, लेकिन हम इसे अच्छे से करेंगे। अच्छा, व्हिपिंग क्रीम मैं ये वाली यूज़ करती हूँ, आप देख लीजिए। अच्छा, अब हम इसको करेंगे। इसके लिए मैंने सबसे पहले 1 कप दूध लिया। ये सिंपल दूध है, ठीक है? ठंडा है। 3/4 कप मैंने यहाँ पे एवापोरेटेड मिल्क लिया है। और वो मलाई वाला हो गया था, तो मैंने मलाई निकाली नहीं, मैंने डायरेक्ट इसमें डाल दिया है। फिर इसमें थोड़ा-सा 1/4 चम्मच के करीब मैं वनीला एसेंस डाल दूँगी, ठीक है? यहाँ पे तकरीबन समझिए 2 से ढाई चम्मच फुल भरकर मैंने ये डाल दिया था कंडेंस मिल्क। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए, ठीक है? और ये सब कुछ ठंडा-ठंडा है, ये आपको अब इसके अंदर पहले इस तरह से काँटे वाले चम्मच से कर लेना है, फ़ॉर्क से। फिर आपने इसके अंदर जो है वो सारा मिक्सचर डाल देना है। दूध भी ठंडा था, एवापोरेटेड मिल्क भी ठंडा था, कंडेंस मिल्क भी ऑब्वियसली ठंडा था, और दूध 1 कप था, एवापोरेटेड मिल्क 3/4 कप था, यानी 3/4 कप 1 कप से थोड़ा-सा कम होता है, और 2 से ढाई चम्मच फुल भरकर आपने उसके डाल देने थे। कंडेंस मिल्क के या अकॉर्डिंग जितना आपको स्वीटनेस पसंद है इसमें मीठा, आप उतना डाल लीजिएगा। अच्छा, इस तरह से मैंने ये सारा डाल देना है मिक्सचर दूध वाला इसके अंदर, ठीक है? अच्छा, अब इसको अंदर ये देख लें, इस तरह से मैं डाल चुकी हूँ। अब इसे हम रख देंगे फ्रिज में ताकि ये अच्छे से जो है वो हो जाए, ठीक है? तो उसके बाद मैंने यहाँ पे ये 1 कप चीनी ली थी, इसे एक पैन में डाल दिया था, हल्की सी आँच पे इसे पहले थोड़ा-सा हीट अप कर लें बर्तन को। चीनी डालने के बाद फिर हल्की आँच पे रख दीजिए, और इस तरह से चीनी जब बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी और इस तरह का कलर भी चेंज हो जाएगा, कैरमलाइज़ हो जाएगी, थोड़ा-सा पानी डाल दीजिएगा, और तकरीबन आधा कप मैंने इसके अंदर व्हिपिंग क्रीम डाल दी थी, ठीक है? और फिर से आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, और मिक्स करने के बाद पकाना नहीं है, ये तकरीबन फिर डन हो जाएगी। बस हमें व्हिपिंग क्रीम अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, फिर आपने इसको, ये देखें इस तरह से हो गई है। अच्छा, वो पक गई है, उसे कैरमलाइज़ सॉस कह दें, बटरस्कॉच सॉस कह दें। अब मैं यहाँ पे एक बाउल लिया है, उसमें मैंने 1 कप डाल दी है व्हिपिंग क्रीम, ठंडी डालनी है आपको। इसे अच्छे से बीट कर लेना है कि इसके अंदर स्टिफ पीक्स बन जाए, ठीक है? इतना आपने बीट करना है, फिर मैं आपको एवापोरेटेड मिल्क के बारे में बताती हूँ कैसे पकाना है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे ये क्रीम जो है वो अच्छे से व्हिप हो गई है, ठीक है? इसमें कुछ चीनी, कुछ वैनिला एसेंस नहीं डालना, ये क्रीम ऑलरेडी मीठी ही होती है, ठीक है? तो बस ये क्रीम व्हिप्ड हो गई है, ये स्टिप बन के देखा ना आपने, वो बीटर के जो व्हिस्क है उसके नीचे नहीं गिर रही, तो इट्स मीन्स कि वो हो गई है अच्छे से बीट। अब मेरे से यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई थी, मैंने इस बर्तन में कर दिया था, लेकिन मैंने इसे दूसरे मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दिया था। आपको उसी मोल्ड के अंदर ही क्रीम नीचे स्पॉन्ज होगा,
है वो ये क्रीम लगानी है, ठीक है। क्रीम मैंने इस तरह से चम्मच के थ्रू जो है वो अच्छे से कर ली थी, फिर मैंने स्क्रैपर का यूज़ कर लिया था अच्छे से इसको एडजस्ट करने के लिए, ताकि क्रीम जो है वो अच्छे से हो जाए, ठीक है। ये केक बहुत मज़े का था, इसे लाज़मन ट्राई करिएगा, बहुत मज़े का था, ठीक है। अच्छा, जब मैंने चीनी को कैरमलाइज़ किया था ना, तो स्टार्ट में जब मैंने चीनी पैन में डाली थी, तो मैंने उसका फ्लेम थोड़ा-सा कर दिया था ज़्यादा, ताकि वो चीनी बस स्टार्ट हो जाए मेल्ट होना, फिर हल्की आँच पे अच्छे से मेल्ट कर लिया था, कोई चम्मच नहीं चलाया था। जब वो अच्छे से मेल्ट हो गई थी, हल्का-सा कलर भी उसमें चेंज हो गया, फिर मैंने थोड़ा-सा पानी डाल के अच्छे से वो मिक्स कर लिया था, फिर क्रीम डाली थी, कैरमल सॉस की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब ये कैरमल सॉस जो है वो रूम टेम्परेचर पर आ गई है, तो अब ये कैरमल सॉस इस तरह हम इसके ऊपर डाल देंगे। पहले क्रीम की लेयर को अच्छे से मैंने सेट कर दिया है, उसके बाद मैं इसके ऊपर कैरेमल सॉस डाल रही हूँ और कैरेमल सॉस को भी हम इसके ऊपर अच्छे से कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है वो सिंपल मैंने क्रीम जो व्हिप थी ना, उसको मैंने पाइपिंग बैग में डाला था और उसके थ्रू ये पाइपिंग बैग में व्हिप्ड क्रीम को मैंने डाल दिया था, वही जो क्रीम व्हिप की हुई है, और इस तरह से डिज़ाइन बना दिया, ठीक है। अच्छा, एवापोरेटेड मिल्क कैसे बनाएँ? एवापोरेटेड मिल्क सिंपल चूल्हे पर जो है वो पतीले में दूध डाल के रख दीजिए, उसको पकने के लिए रख दीजिए। पकता-पकता जब वो तकरीबन दूध, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम 1 लीटर डालते हैं, तो हाफ लीटर रह जाए दूध, तो इट्स मीन्स कि वो हमारा एवापोरेटेड मिल्क बन गया है, ठीक है? तो अगर चाहें तो मलाई निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। मैंने मलाई समेत ही दूध को जो है इसमें डाल दिया था। तो इस तरह से आपकी चॉइस रहेगी, और एवापोरेटेड मिल्क मैंने इस तरह घर पर बनाया था, ठीक है। और कंडेंस मिल्क सिंपल क्या होता है, दूध लें, उसमें चीनी डालें और उसको पकने के लिए रख दें। जब वो पकना शुरू हो जाए और थिक होना शुरू हो जाए दूध, तो फिर आप उसको फ्लेम ऑफ करके ठंडा कर लीजिए। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर है, ठीक है। आप उस तरह कंडेंस मिल्क को पका सकती हैं, ठीक है। अब इसको मैंने ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूंगी, और ये मेरा केक जो है वो टर्किश तैयार है। बहुत मज़े का बनता है, एक्सट्रीम लेवल का टेस्टी है, लाज़मन ट्राई करिएगा, बहुत यम बनेगा, ठीक है। अब इसको मैं सर्व कर लूँगी, और कंडेंस मिल्क का मैंने आपको बता दिया है। केक जो है वो इस तरह सर्व कर लूँगी, ठीक है। तो ये बहुत मज़े का था, और इसी तरह से जो है एवापोरेटेड मिल्क जो था वो मैंने मलाई वाला इसमें डाला था, और वो भी बहुत मज़े का इसमें लग रहा था, ठीक है। तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करिएगा और बनाइएगा, एकदम अच्छा था। हाँ, थोड़ा-सा मीठा ज़्यादा होता है, लेकिन ये बहुत टेस्टी होता है। तो लाज़मी ट्राई करिएगा, बहुत आपको पसंद आने वाला है इंशाल्लाह। अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।